नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में महत्वपूर्ण स्थान देने की बात क्यों कही, तो शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने एआईएमआईएम को क्यों घेरा। फिर नजर डालेंगे ओवैसी के बयान पर अबू आजमी की क्या रही प्रतिक्रिया, तो हिंदी भाषा के हो रहे राजनीतिक अपमान पर क्या बोले राशिद अल्वी। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमले के खिलाफ कैसे हुई कार्यवाही। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने होली के जरिए राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति का संदेश दिया। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनता को होली की शुभकामनाएं देने के लिए सड़कों पर निकले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। होली की बहुत बहुत शुभकामना है। पूरे दीघा वासियों को होली की शुभकामना देने के लिए सड़कों पर निकले हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पे निकलकर पूरे राष्ट्रवादी संदेश के साथ, सनातन संस्कृति के संदेश, होली के समावेश के साथ और सुखी होली खेल के संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए भी जल संरक्षण की कितनी आवश्यकता है और सब लोग निकले हैं संदेश देने के लिए। हम लोग नहीं, सबके साथ, सबके समावेश के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। दिग्गज अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी होली का जश्न मनाने आज पुरी के भगवान जगन्नाथपुरी पहुंची। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उनके साथ बीजेपी नेता रतिकांत और सांसद संबित पात्रा भी मौजूद रहे। अभिनेत्री ने उड़ीसा के लोगों को भी दिल से धन्यवाद दिया। अपने अनुभव के बारे में बताते हुए हेमा मालिनी ने कहा, आज महाप्रभु के साथ होली खेलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कल भी मथुरा में होली मनाई और उसके बाद यहाँ आई हूँ। होली है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और आज बहुत ही पावन इस पर्व में मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रही हूँ और जगन्नाथ जी के साथ यहाँ पर होली खेला। तो हम मथुरा से आए हूँ। मथुरा में कल होली था, आज यहाँ पर होली मुझे खेलने का अवसर मिला जगन्नाथ जी के साथ। इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सब लोगों को, हमारे उड़ीसा के सब जनता को, और हमारे रतिकांत जी हैं और संबित पात्रा जी जिन्होंने लेकर आए हैं मुझे, उन सबको धन्यवाद। होली के लिए मैसेज, हाँ, होली के लिए मैसेज ये दे रहे हैं, आप लोग होली खेलिए जरूर। भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रिय होली खेलते हैं और राधा जी के साथ, गोपियों के साथ। ऐसे ही आप लोग भी रंग बिरंगे कलर्स डाल के खेलिए, फूलों का होली खेलिए जरूर। अब नजर आज की सुर्खियों पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में महत्वपूर्ण स्थान देने की बात की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा शुरू करें। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। Today to start one electronics manufacturing facility, as you know, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given huge emphasis on the manufacturing of electronics, and today electronics has become the second largest export item from India, and we have given very important position to Tamil Nadu. We have encouraged the electronics industries to set up facilities, and today one large facility will be starting here. I am also going to see the Hyperloop facility. It's a new invention that Railways and IIT Madras are currently developing. It's of course at an experimental stage at this point of time, but this is a very important initiative taken by IIT, and Railways is supporting it. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वीर सावरकर के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला किया। इसके बाद शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे देश में लोगों की एक आदत बन गई है, या ये कहे कि टाइम पास बन गया है वीर सावरकर के बारे में गलत बोलना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे देश में कुछ लोगों की एक ये आदत बन गई है, उनका ये एक टाइम पास बन चुका है कि बार बार वीर सावरकर जी, इनका अपमान करना, इनको विवादास्पद दिखाना, उनके बारे में जो कुछ बातें कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है,
उसको बार बार उजागर करना, लोगों के सामने लाकर उनकी छवि खराब करना, ये एक आदत बन चुकी है। उसमें कांग्रेस है, एआईएमआईएम है, ऐसे पार्टियां, इनको इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। उनको अगर जिस प्रकार से सावरकर जी को जिनके हाल किए थे ब्रिटिश सरकार ने, वो अंडमान निकोबार जाके देखे एक बार, उस जेल की सफर करे, उनका इतिहास पढ़े, तब इनका दिमाग ठिकाने आ सकता है। बिल्कुल, वीर सावरकर जी का अपमान के लेकर ये राहुल गांधी पर एक मुकदमा भी चल रहा है और मगर वो परे नहीं आते, वो बार-बार ये अपमान करते रहते हैं। मगर आश्चर्य की बात है कि उद्धव ठाकरे जी उस पर सिर्फ कहते हैं हम सहन नहीं करेंगे, मगर आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कांग्रेस से ऑफिशियली नाता तोड़ दिया है। ये हमें अपेक्षा है कि माननीय उद्धव जी ये कहे, मगर आज तक उन्होंने ये नहीं कहा है। मगर ठीक है, मगर फिर भी कुछ लोगों की ये जो एक फितरत बन गई है, बार-बार इनको पता नहीं कि किस प्रकार के वीर सावरकर जी के साथ जो सुलूक ब्रिटिशों ने किया था, अगर वो एक बार भी उसका अनुभव उनको जीवन में आता तो इस प्रकार की बातें न करते। ओवैसी जी को अगर मुसलमानों की चिंता और प्रेम है, तो वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कितने ही मुसलमानों की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने हड़प की है, अलग-अलग वक्फ बोर्ड ने, तो अगर उनको अपने मुस्लिम भाइयों से सच्चा प्यार है और रिस्पेक्ट है, तो इस प्रकार की बातें वो नहीं करेंगे। संजय राउत ने छावा पिक्चर देखी होगी। संजय राउत काफ़ी इतिहास भी पढ़ते हैं, मुझे पता है। अगर वो इतिहास फिर से एक बार पढ़े कि औरंगज़ेब किस प्रकार का एक क्रूर मुगल एम्परर था, तो अगर उनके औरंगज़ेब के राज में अगर कोई औरंगज़ेब के बारे में अनाप-शनाप बकता भी था, तो उसकी ज़बान खींच ली जाती थी। और संजय राउत इतना सब बोल के भी आज वो सही सलामत है। अगर ऐसा है तो संजय राउत भी कोई फ़िल्म बनाए, वो अपना एजेंडा चलाए, बनाए 2-4 फ़िल्म्स जिसमें वो एजेंडा चला सकते हैं। देखिए इस हत्या के पीछे क्या घटना है, क्या घटनाक्रम है, अभी आप ही के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि इस प्रकार मैं इस घटना का निषेध करती हूँ, फिर भी इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए और जो आरोपी है, उसको तुरंत उनको हिरासत में लेकर आगे मुकदमा चलाना चाहिए। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमने देखा कि आज ही नहीं, कई सालों से खराब हो चुकी है और जहाँ-जहाँ आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है या दबदबा है, वहाँ पर इसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है। ये इस प्रकार के जो बातें हैं, जो डिसीजंस है, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उसको कोई लीगल अधिकार नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इक्वालिटी टुवर्ड्स ऑल, तो इसका ये सरासर उल्लंघन है और एक सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अगर ये ऑफ़िशियली इस प्रकार का कोई जीआर निकालती है या कोई सर्कुलर निकालती है, तो इसको निश्चित ही कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एमवीए के समय में अजित पवार जी भी थे मंत्री और एकनाथ शिंदे भी थे। तो तब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये सोचिए, इसका जवाब दे पटोले जी। और एमवीए का जो डाउनफॉल की शुरुआत हो गई है, इसके लिए ज़िम्मेदार नाना पटोले ही है और इनकी ये ऑफ़र में कोई दम नहीं है। अगर वो किसी और को सीएम बना सकते, तो खुद क्यों नहीं सीएम बने? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आरबीआई के रूल्स के खिलाफ है और निश्चित ही कर्नाटक सरकार को इस प्रकार तमिलनाडु की सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारा सिंबल है रूपी का, उसको वो बदले किसी लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है। एक राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक सिंबल को चेंज करे। बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टंट है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं ऐसा करके। देखिए हमारे देश में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पहले से ही एक्सेप्टेड है और हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है। इंग्लिश को मान्यता देते हैं मगर हिंदी को नहीं। हिंदी एक भारतीय भाषा है, उसके खिलाफ इनको हेट्रेड है, मगर अंग्रेज़ी इनको प्यारी लगती है। और जब भाषा सूत्र हमने अपना लिया है, तो ऐसे विवादों को खड़ा करके इसमें सिर्फ़ ये लोगों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। देखिए, ये सारी बातें बहुत ऊपर के स्तर पर के नेताओं के बीच में हो सकती है। इसके बारे में मैं कुछ वक्तव्य नहीं कर सकती। हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग
शिवसेना में भी आए। हमने देखा कि पुणे में धंगेकर हमारे साथ आए और एक महिला भी हमारे साथ आई है पिंपरी चिंचवड की। तो निश्चित है ऐसी कोई अब लोग सभी लोग महायुति को सपोर्ट करना चाहते हैं। इनकमिंग बिल्कुल तेजी से चल रही है, वो रुकी नहीं है। माननीय शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना जो है वो दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अबू आजमी ने कहा कि बहुत सारे लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं और वीर सावरकर तो हमारे हिंदू भाइयों के अगले लाइन के बड़े नेता है, अगर ऐसी चीजें देंगे तो उस पर भ्रम पैदा होता है। अरे कुछ अंदर नहीं होता भाई, अंदर ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट जो मैंने बोला है वो चीजें वो लिखते हैं। एक स्टेटमेंट लिया उन्होंने, ले लिया, खत्म हो गया। 15 मिनट का स्टेटमेंट था और कोर्ट ने कहा था कि 3 दिन अटेंडेंस दो जाकर के। मैंने 2 दिन दे दिया, एक लास्ट अटेंडेंस 15 तारीख की बाकी वो देने जा रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग जो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं और संभाजी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो वीडियो में आ रहा है, सोशल मीडिया पे है। और वीर सावरकर तो हमारे हिंदू भाइयों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके अगली लाइन के नेता हैं। अगर ऐसी चीज़ें देंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसी चीज़ें इससे मीडिया से हटा दें या कुछ करें, वरना क्या होता है ना, फिर 2 चीज़ें बात हो रही है। हमने तो कोई गलत बात बोला नहीं, हमने तो वही चीज़ बोला जो मीडिया में है, जो इधर उधर है, जो हिस्टोरिकल ने बोला है। और अगर इस तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी तो और इस तरह की चीज़ें लिटिगेशन बढ़ता है ना, इसको कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। या अभी जो है 1947 में जो जिस तरह की चीज़ें थी, चाहे मंदिर थी मस्जिद बन गई, चाहे मस्जिद थी मंदिर बन गई, जो भी है, पार्लियामेंट में एक बार बिल पेश हो गया कि आज़ादी के पहले किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया एक संविधान बन गया। पहले संविधान नहीं था, पहले डिक्टेटरशिप थी, राजा महाराजा थे, जो चाहे कर दिया, अंग्रेजों ने लूटा देश को। लेकिन जब एक बार संविधान बन गया तो उस संविधान की लाइन से चलना चाहिए। अब जो है जिसकी मंदिर है मंदिर, जिसकी मस्जिद है मस्जिद, जिसको नहीं बनाना है जगह खरीदे, मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए। लेकिन ये आपसी झगड़ा खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो जो 91 का पार्लियामेंट का रूल है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भाई आप किसको दे दिया? मुस्लिम को। देखिए अल्पसंख्यक को नौकरियां नहीं मिल रही है। अल्पसंख्यक जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको मदद करना चाहिए। कमज़ोर के साथ मदद करने के बजाय उसके साथ ज़्यादती की जाएगी, उसको जो है उसके साथ ज़्यादातर उसको परेशान किया जाएगा, ये ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक को भी इस देश में उसको राइट मिलना चाहिए। संविधान ने पूरा राइट दिया हुआ है, अगर जो सरकारें नहीं दे रही उनको दे देना चाहिए। और देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए भारतवर्ष एक विशाल देश है, एक लैंग्वेज तो होना चाहिए जो सबके लिए सबको एक्सेप्ट होना चाहिए। मेरा मानना है कि हिंदी वो लैंग्वेज है जिसके लिए पार्लियामेंट में एक कमेटी भी बनी हुई है। हिंदी को मान्यता मिलना चाहिए और देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी को मान्यता हो और अपने अपने स्टेट में जिसको जो करना हो करे। आंध्र प्रदेश में भाषा की राजनीति पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर कोई हिंदी का विरोध करता है तो वो भी राजनीति से प्रेरित है और जो लोग हिंदी थोपने पर जबरदस्ती लागू करने की बात करते हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं। वहीं राशिद अल्वी ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हिंदी की मुखालफत अगर करता है तो वो भी राजनीति से प्रेरित है, और हिंदी को थोपने की जो बात करता है, हिंदी को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, वो भी राजनीति करता है। निश्चित तौर से बहुत हमारा देश के अंदर सैकड़ों भाषाएं हैं और हमको सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ की भाषाएं सीखनी चाहिए और साउथ के लोगों को नॉर्थ की भाषाएं सीखनी चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब नॉर्थ के लोग पहला कदम उठाएं और साउथ की भाषाएं सीखनी शुरू करें। अमृतसर में मंदिर पर हुए हमले पर महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता ने कहा, अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्थानीय पुलिस और राज्य सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अमृतसर में जिस हिसाब से एक मंदिर के ऊपर ग्रेनेड का हमला हुआ है, बहुत ही दुर्दैवी ऐसी घटना है। उसके बारे में स्थानिक पुलिस, स्थानीय जो सरकार है, उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से आजकल महाराष्ट्र हो कि महाराष्ट्र के बाहर पूरे देश में जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम इन दोनों कौम को लेके जिस प्रकार की बयानबाजी काफी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो करते हैं, उससे भी माहौल खराब होता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक नेता, उन्होंने
जो मटन शॉप है उसके बारे में कुछ बयान किया था मुस्लिमों के खिलाफ में। तो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि महाराष्ट्र हो या पूरे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। और इसमें इस भाईचारे में कोई दरार डालने की कोई कोशिश करता है तो ये कोशिश जो करता है उसके लिए बयानबाजी, जो कुछ नेता जो करते रहते हैं, उन्होंने ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। भाईचारे का माहौल किस प्रकार से बरकरार रहे उसके लिए सबने कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ।